दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल्युलर जेल की। एक ऐसी जेल जिसे काला पानी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में काला पानी की सज़ा दी जाती थी। ये सज़ा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होते थे और तड़पते हुए मौत होती थी। आज भी काला पानी जेल के नाम मात्र से ही अच्छे कैदियों की रूह तक कांप जाती है। काला पानी जेल का शाब्दिक अर्थ काल से है, एक ऐसी जगह जहाँ की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है और जहाँ से कोई वापस नहीं लौट सकता। काला पानी आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए बेपनाह जुर्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज है, मगर आज भी बहुत से लोग काला पानी की सजा के बारे में नहीं जानते। तो आज हम आपको काला पानी जेल के बारे में और वहां दी जाने वाली सजाओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसे सुनकर आप भी भय और करुणा से भर जाएंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना और ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं काला पानी जेल की सैर पर। दोस्तों काला पानी जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका नाम काला पानी ही क्यों पड़ा। तो आपको बता दें कि काला पानी जेल समुद्र के बीच में बनी है और इसके चारों तरफ पानी है। विशाल समुद्र से घिरी होने के कारण ही इसे काला पानी कहा जाने लगा। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए करवाया था। सेल्युलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल को बनने में तकरीबन 10 साल का समय लगा था और इसकी निर्माण लागत की अगर बात करें तो लगभग 5,17,000 का खर्च इसमें आया था। इस जेल की 7 ब्रांच थी। ये एक 3 मंजिला इमारत थी और इस जेल में कुल 698 कोठरियाँ बनी थी, ताकि सारे कैदियों को अलग अलग कैद किया जा सके, जिससे वो आपस में बात ना कर सके और अंदर ही अंदर घुटते रहे, ताकि ब्रिटिश सरकार के विरोध में कोई रणनीति बनाने के लायक ही ना बचे। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान भी बनाए गए थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतनी ऊंचाई से तो कोई भी आराम से भाग सकता है, तो इसके पीछे भी 2 कारण है। एक तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस जेल के चारों ओर केवल पानी ही था, अगर भागते भी तो भी मौत पक्की थी। फिर भी कई कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी, पर वो इसमें सफल नहीं हो सके। मगर इसके बाद वहाँ मिलने वाली यातनाओं के डर से कुछ कैदियों ने आत्महत्या कर ली थी और बाकी बचे 87 कैदियों को वहाँ के जेलर ने एक साथ फांसी दे दी थी। और दूसरा कारण ये है कि उस समय भारत में बहुत अंधविश्वास हुआ करता था और समुद्र लांघने वाले व्यक्ति को पापी समझा जाता था और समाज द्वारा उसका तिरस्कार कर दिया जाता था। आप गणित के महान विशेषज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि उन्हें भी समुद्र लांघने की वजह से समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था और उनके अंतिम संस्कार में भी कोई शामिल नहीं हुआ था। अब अगर ऐसे में कोई कैदी भागने में सफल भी हो जाता तो भी उसे समाज द्वारा जीने नहीं दिया जाता, जिसके चलते ज्यादातर कैदी भागने का भी प्रयास नहीं करते थे। इस जेल के बीचों बीच एक टावर भी बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नजर रखी जा सके। इसमें एक बहुत बड़ा घंटा भी लगा था जो संभावित खतरे को भांपने के बाद बजाकर सबको आगाह करने के लिए था। इस जेल में कैदियों पर या यूं कहे कि स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत जुर्म ढाया गया था। यहाँ रहने वाले हर कैदी की जिंदगी मौत से भी बदतर थी। हर कैदी को रोज कोल्हू के बैल की तरह नारियल और सरसों को कोल्हू में पिरोना होता था। अगर कोई कैदी ये करने में असमर्थ होता था तो उसे बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई दिनों तक बेड़ियों से जकड़कर हफ्तों तक भूखा रखा जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करवाया जाता था। कई घंटों तक काम करवाना, नारियल के रेशे निकलाना, रस्सी बनाना, तौलिए बनाना, कालीन बुनना जैसे कई काम करवाए जाते थे। साथ ही कई दिनों तक एक ही जगह पर बेड़ियों से जकड़कर रखना, अंधेरे कमरे में कई दिनों तक बंद रखना, खाना न देना जैसी कई यातनाएं दी जाती थी, जिसके चलते कई कैदी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते थे। दोस्तों यहाँ रहने वाले कैदियों को घास की बनी सब्जी और रोटियां दी जाती थी और जिंदा रहने के लिए उन्हें यही खाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर नहीं खाते तो भूख से तड़प कर मर जाते, जिससे अंग्रेजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसके साथ ही उन्हें जो पानी पीने के लिए दिया जाता था उसमें भी कई तरह के कीड़े पड़े रहते थे। यहाँ तक कि इस जेल में कैदियों के लिए कोई शौचालय नहीं बनाया गया था, बल्कि 2 बर्तन दिए गए थे, जिसमें एक का इस्तेमाल वो खाने के लिए तो दूसरे का शौच के लिए करते थे। और जब भी सेल के बाहर आते तो इन्हें साफ कर लिया करते थे। उन्हें सोने के लिए भी कोई कंबल या बिस्तर नहीं दिया जाता था। चाहे गर्मी हो या ठंड, उन्हें नीचे ही बिना बिस्तर के सोना पड़ता था। अगर कोई कैदी किसी चीज की मांग करता तो उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाता था। दोस्तों ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं
जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। काला पानी जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे थे। यहाँ बदबूदार हवा और बीमारियों का खजाना था। बीमारियां असीमित खुजली और दांत जैसा एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती है, जो वहाँ बहुत आम थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय भी नहीं था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। और जब भी कोई कैदी मर जाता तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा देता था। न उसकी कब्र खोदी जाती और न नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती थी। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यहाँ केवल भारतीय क्रांतिकारियों को ही नहीं रखा जाता था, बल्कि कई कैदियों को बाहर से भी लाया जाता था। यह जेल जानबूझकर ऐसी जगह पर बनाई गई थी जहाँ कोई आ न सके। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और इसकी कई शाखाओं को ध्वस्त भी कर दिया था। मगर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर यह फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। आज भी कई स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो और नाम आपको सेल्यूलर जेल की दीवारों पर स्मृति के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही वो अस्त्र भी संग्रह करके रखे गए हैं जिनसे भारत के वीर क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए जाते थे। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार काला पानी की सैर पर जरूर जाइएगा। आपको भी भारत सरकार द्वारा संग्रहित इन स्मृतियों को देखकर वीर क्रांतिकारियों के साहस पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।